नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 8 मैन 7 वुमेन तथा 1 बॉय की औसत आयु 45 ईयर है। 8 मैन की औसत आयु 48 ईयर है। 7 वुमेन की औसत आयु 46 ईयर है। तो लड़के की औसत आयु कितनी है? तो देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया है कि 8 मैन प्लस 7 वुमेन प्लस 1 बॉय, इनकी हमको एवरेज आयु दे रखी है कितनी? 45 ईयर है। 45 ईयर है, ये हमको एवरेज आयु दे रखी है। तो सबसे पहले समझिए एवरेज होता क्या है। एवरेज बराबर हमारा होता है सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर यानी कि अगर सबकी आयु को जोड़ दिया जाए और उतने ही नंबर का डिवाइड दे दिया जाए तो हमारा एवरेज फाइंड हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा योग निकालते हैं, यानी कि सम निकालेंगे इन तीनों की आयु का। तो सम बराबर क्या होता है, नंबर का अगर हम एवरेज में मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि एवरेज का अगर हम नंबर में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा सम फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सम निकालते हैं। तो देखिए, ये नंबर है आपके, क्या है, 8 7 और ये 1, ये आपका नंबर हो गया। ये हो गया आपका एवरेज। तो अभी मैंने बताया कि सम कैसे निकालेंगे कि एवरेज का नंबर में मल्टीप्लाई करा दीजिए, किसमें, नंबर में। तो देखिए, ये एवरेज तो आपको 40 है, 45 ईयर है, तो हमको नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। तो नंबर कितने हो गए, देखिए 8 7 और 1, ये तीनों नंबर हो गए। तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका ये 15 और 1 16, यानी कि इसका 16 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, सम आ जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, यानी 16 का 45 में मल्टीप्लाई करा दीजिए। हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 720, यानी कि ये तीनों की आयु का योग हो गया टोटल। यानी तीनों की आयु कितनी है, 720 है। अब समझिए आगे, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 8 आदमियों की औसत आयु 48 है। तो ये जो 8 आदमी है, इनकी आयु एवरेज कितना है, इनका 48 है, यानी कि 48 का इसमें मल्टीप्लाई करा दें, नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। फिर हमको देखा तथा, तथा का मतलब प्लस। 7 औरतों की औसत आयु कितनी है, 46, तो 7 का मल्टीप्लाई करा दें किसमें, 46 में। इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका सम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनका सम निकाल लेते हैं। तो देखिए, नंबर का मल्टीप्लाई एवरेज में कराएंगे, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 48 में कराएंगे तो हमारा सम आ जाएगा कितना, 384, प्लस और नंबर का मल्टीप्लाई एवरेज में कराएंगे तो हमारा यहाँ पे सम आ जाएगा 322। तो ये इन दोनों का सम हो गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 706 हो जाएगा। अब हम कहते हैं 706 को टोटल में से लेस कर देते हैं। 706 को टोटल में से लेस कर देते हैं तो हमारी बॉय की निकल आएगी, किसकी, बॉय की आ जाएगी आयु कितनी है। तो देखिए, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 1, यानी कि 14 ईयर। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 14 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16। किसी संख्या को 65 में भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसे 13 से भागते हैं तो शेषफल क्या होगा? तो आप यहाँ पे एक बात समझिए, 65 का अगर हम डिवाइड देते हैं, मान के चलिए हम ए में डिवाइड देते हैं तो हमारा क्यू टाइम्स जा रहा है, यानी कि क्वोशिएंट में जाएगा, और इसमें से कोई भी वैल्यू आए उसको हम अगर लेस कर दें इसमें से तो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, हमको क्वेश्चन में दिया 43 आता है, कितना, 43 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, अब समझिए, अगर हम डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में करते हैं, किसमें, डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में कर देते हैं और प्लस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमारा डिविडेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, डिविडेंट आ जाता है। तो अब यहाँ से एक बात समझिए, 65 और इसमें क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस रिमाइंडर हमको कितना देगा, 43, कितना, 43। तो अब यहाँ से एक बात समझिए, हमसे कहा है कि 13 से भाग देने पर, यदि उसमें 13 यानी कि 13 से भाग दिया जाए, अगर हमारे पहले भाजक में सेकंड भाजक का अगर डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि इसमें 65 में अगर हम 13 का डिवाइड दें, किसका, 13 का, तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, कितना, पूरा चला जाएगा 5 टाइम्स।
तो हम क्या करेंगे, ये जो 43 है इसमें भी 13 का डिवाइड देंगे, किसका, इस वाले 13 का इसमें डिवाइड देंगे। तो हम 13 का इसमें डिवाइड देंगे 43 में, तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो 39 प्लस 4, आप इस तरीके से देख लीजिए। अगर हम 43 में क्या करें 13 का डिवाइड देते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 4। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों का बेस इक्वल दिया हुआ है, जब भी बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में पावर सीधे ऐड हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 टाइम्स 0.0016, ठीक है, और पावर को कर देते हैं सीधे ऐड 0.16, 0.016 और 0.09, इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर से 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं 4 0 बढ़ा लेते हैं नीचे 1 2 3 4, ठीक है, और पॉइंट 25 लिखा हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो हम क्या करते हैं 100 बढ़ा लेते हैं नीचे। कितना, 2 संख्या है तो 100 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 0 बढ़ जाएंगे नीचे। आप इसको काट लीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा 1/4 टाइम्स कट जाएगा, कितना 1/4, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/4। अब देखिए जो 16 होता है उसका मतलब होता है 2 की पावर 4, और जो ये कितना लिख रहा है 10,000, यानी कि इसको लिख लीजिए 10, और इसकी पावर भी कितनी होती है 4, यानी कि दोनों पे 7 लगा लीजिए पावर, और बाहर पावर लगी हुई है कितनी 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये 1/4 से 4 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 2/10, और 2 में अगर 10 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की 180 मीटर, कितनी 180 मीटर। अब समझिए स्पीड कितनी है उसकी रेलगाड़ी की 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और जो व्यक्ति है वो उसी दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी का डायरेक्शन भी जो है तो व्यक्ति का डायरेक्शन भी जो है, तो व्यक्ति की स्पीड कितनी दे रखी है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब समझिए हमसे पूछा है कि जो व्यक्ति को पार करेगी तो कितना समय लेगी। जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड को ऐड कर देते हैं, जब भी सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड को लेस कर देते हैं। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकलेगी, देखिए सेम डायरेक्शन है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को लेस कर दिया, यानी 20 में से 10 को लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ठीक है। हमको क्या निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हमारी कितनी है 180, स्पीड कितनी हो जाएगी 10, अब इसमें 10 का डिवाइड लगा दीजिए तो कितने टाइम से आएगा हमारा 18, यानी कि 80 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है एवरेज एंड स्पीड पूछी है, तो हमको देखिए डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से हम पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं कितना लगेगा, समय निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहली डिस्टेंस कितनी है 10, स्पीड कितनी है 12, प्लस फिर डिस्टेंस कितनी है हमारी 12 और स्पीड कितनी है हमारी 10। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं और टोटल टाइम निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 100, प्लस ये कितना हो जाएगा 144, दोनों को ऐड कर देंगे तो 244 डिवाइड बाई 120, तो ये हमारा टाइम आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछिए एवरेज स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी है, देखिए पहले 10 किलोमीटर थी, फिर कितनी हो गई 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 और 12 कितनी हो जाएगी हमारी 22 किलोमीटर की तो टोटल डिस्टेंस हो गई। और हमारे जो टाइम है हमने निकाला है टोटल, वो कितना है हमारा 244 डिवाइड बाई 120। ठीक है, 120 को ऊपर ले आइए, कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 244। ये 2 से चला जाएगा 60 टाइम्स, ये 2 से चला जाएगा 1 2 2 टाइम्स, ये 2 से चला जाएगा कितनी टाइम्स 60 1 टाइम्स, ये 2 से चला जाएगा कितनी टाइम्स 11 टाइम्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा 660 डिवाइड बाई 61। 61 का इसमें डिवाइड दीजिए, कितने टाइम चला जाएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगी इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 10.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 6 पुरुष और 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 26 पुरुष और 48 बॉय उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 26 मैन प्लस 48 बॉय उस काम को कितने 2 डे में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा हमसे कि 15 पुरुष और 20 लड़के, यानी 15 मैन प्लस 20 बॉय इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से वर्क एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा, सीधे काट दीजिए 5 टाइम्स, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा 30 मैन प्लस इसमें कराएंगे तो 40 बॉय इक्वल कितना हो जाएगा ये 26 मैन प्लस 48 बॉय। अब देखिए मैन यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा, बॉय यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, तो 30 में से 26 सीधे लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 मैन इक्वल, अब ये 40 है यहाँ माइनस में जाएगा 48 के पास, तो 48 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 8 बॉय। अब देखिए ये भी कट जाएगा, अभी ये इससे 1 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो देखिए बॉय मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो मैन अपॉन बॉय इक्वल यहाँ कितना होगा 2 और यहाँ कितना होगा 1, यानी कि मैन की यूनिट हो गई 2 और बॉय की कितनी हो गई 1। तो देखिए ये टोटल वर्क है आपका, क्या है ये टोटल वर्क है, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, चाहे आप इधर की साइड रख लीजिए चाहे इस साइड में रख लीजिए, तो टोटल वर्क आ जाएगा और यहाँ से वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए 15 मल्टीप्लाई मैन की कितनी है यूनिट 2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस 20 मल्टीप्लाई बॉय की कितनी वर्क एफिशिएंसी है 1, तो 1 हो गया, ये कितना हो गया 30 प्लस ये कितना हो गया 20, तो टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी होगी 50। और टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क देखिए चाहे आप इस साइड में रख दीजिए चाहे इस साइड में, ये टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 मैन प्लस 8 बॉय मल्टीप्लाई 10, ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, 6 का 6 मैन की वर्क एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बॉय की कितनी है 1 और मल्टीप्लाई करा देंगे 10 का। ठीक है, अब देखिए ये होगा 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 और 20 में 12 का 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 200। अब टोटल वर्क में हम क्या करते हैं वर्क एफिशिएंसी का डिवाइड दे देंगे तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस 50 का इसमें डिवाइड दे देते हैं टोटल वर्क में। ठीक है, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 डे, यानी कि 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा। तो देखिए ए पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि कोई बी पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और टोटल टंकी की क्षमता ज्ञात करते हैं।
तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 30 का टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि दोनों का डिवाइड चला जाए ऐसी संख्या हमारी एलसीएम होती है। तो 20 का भी डिवाइड चला जाएगा 60 में और 30 का भी चला जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 60 लीटर की हो गई। हम क्या करते हैं, 20 का डिवाइड देंगे 60 में तो कितनी टाइम्स आएगा हमारा, 3 टाइम्स आएगा। और 30 का डिवाइड देंगे 60 में तो कितनी टाइम्स आएगा हमारा, 2 टाइम्स आएगा। तो मान के चलिए कि ए द्वारा टंकी के अंदर 3 यूनिट पानी जाता है, ठीक है, और बी द्वारा टंकी के अंदर 2 यूनिट पानी जाता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अगर दोनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी के अंदर सीधे 5 यूनिट पानी जाएगा। कितना, 5 यूनिट पानी जाएगा। ठीक है, और टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी हमारी कितनी लीटर की है, 60 लीटर की। तो हम क्या करते हैं, 60 में इस 5 का डिवाइड लगा देते हैं तो हमें पता पड़ जाएगी कि टंकी हमारी कितने समय में भर जाएगी। तो इसका हम इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स, यानी कि 12 मिनट में। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 12 मिनट। जब ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टंकी को भरने में 12 मिनट लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। यदि इसकी परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए कोई आयताकार मैदान है हमारे पास, इसकी लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दे रखा है 3 और 2 का, कितने का, 3:2 का दे रखा है। इसकी परिमाप दे रखा है हमें 80 मीटर, परिमाप कितना दे रखा है हमको, 80 मीटर दे रखा है। कितना, 80 मीटर हमें परिमाप दे रखा है। तो देखिए तो रेशियो हमको दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का कितना, 3:2 है। तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं, दोनों में क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात दे रखा है रेशियो में तो हम x मान के सवाल को करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो परिमाप होता क्या है, परिमाप हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल 80 हो गया। कितना, 80, 2। तो देखिए लंबाई कितनी है हमारी, ये लेंथ है, और ये हमारी क्या है, ब्रीथ है। क्या है, ये हमारी ब्रीथ है। तो लेंथ हमारी कितनी है, 3x प्लस ब्रीथ कितनी हमारी, 2x इक्वल 80। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा, सीधे काट दीजिए, कितना हो गया, ये 40। ये कितना हो गया, 5x इक्वल कितना हो गया हमारा, 40। हम क्या करें, 5 का इसमें सीधे डिवाइड दे देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो हमसे पूछा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए चौड़ाई कितनी हमारी, 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 8, यानी कि 16 मीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, 16 मीटर। अगर हमसे लंबाई पूछी होती तो हम इसमें भी क्या करते, 8 का मल्टीप्लाई करा देते, तो हमारी चौड़ाई लंबाई कितनी हो जाती, 24 मीटर। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर कितना है, 16 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए कोई वर्ग दे रखा है हमको, A, V, C और D। ठीक है, इसका विकर्ण दे रखा है हमको, AC की लंबाई 5.2 है, यानी कि जो AC विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमको, 5.2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा इक्वल होती है और इसका हमको विकर्ण दे रखा है। अगर हमको क्वेश्चन में विकर्ण दे रखा है और इसका एरिया फाइंड करवा रहा है तो हम सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं, एरिया इक्वल 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ये सीधे फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, 1/2, तो विकर्ण कितना दे रखा है हमको, 5.2 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका 10 का, पॉइंट उठाएंगे तो एक संख्या है तो 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 52 का वर्ग और 10 का। तो इसको देखिए दोनों काटिए 2 से, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 26 टाइम कट जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 62 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो 676 और ये नीचे कितना हो जाएगा 50, तो 50 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए सीधे, कितने टाइम चला जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि
13.52, यानी ऑप्शंस नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, तो पूरे 70 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना होगा। तो देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है, सम अपॉन नंबर, यानी कि आपको जितने भी नंबर दे रखे हैं आप उनको ऐड कर लीजिए और उतने ही नंबर का डिवाइड दे दीजिए, तो हमारा एवरेज फाइंड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज में अगर नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि नंबर में अगर हम एवरेज का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा सम फाइंड हो जाता है। क्या सम फाइंड हो जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए कि 8 विद्यार्थी यानी नंबर है, 8 विद्यार्थियों का एवरेज कितना दे रखा है हमको, 51 दे रखा है। कितना, 51 दे रखा है। अगर हम नंबर का मल्टीप्लाई एवरेज में करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 408। कितना हो जाएगा, 408। अब आगे बढ़ते हैं। तथा 9 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 68। तो देखिए फिर से नंबर दे रखा है हमको, तो 9 नंबर हो गया और एवरेज कितना हो गया इसका, 68। ठीक है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 612। ठीक है, अब हमसे कहा है कि इस पूरे 17 विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो देखिए टोटल इनको ऐड कर लीजिए, कितने हो गए, 17 हो गए नंबर, और टोटल सम ऐड कर लीजिए, कितने हो गए हमारा, टोटल सम हो जाएगा 1020। ये टोटल सम हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर मैंने आपको बताया क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है, सम अपॉन नंबर। तो ये सम हो गया 1020 और नंबर कितना हो गया, 70। आप इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए, डिवाइड लगाएंगे तो कितनी टाइम चला जाएगा आपको, 60 टाइम चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।